नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश में 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, यूपी टीईटी के साथ ही आवेदन शुरू को लेकर, यूपी टीईटी 10%, सुपर टीईटी 90% के साथ यूपी टीईटी अंकों से बनेगी मेरिट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। और सबसे बड़ी अपडेट संबंधित है 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो इस समय पर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है, और ये अपडेट निश्चित तौर पर उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित है, चाहे वो अगर बात की जाए हाल ही में चल रहे तमाम अलग अलग विवादों से संबंधित हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 72,825 शिक्षक भर्ती, इन सभी को लेकर मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ। क्योंकि जब भी सरकार फंसने लगती है, जब भी सरकार की जो चीज़ें हैं वो उनके मुताबिक नहीं बैठती हैं, तो फिर जो मामला है पूरे तरीके से पलट जाता है। हुआ भी कुछ ऐसा है 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी टीईटी के साथ आवेदन के बारे में। असल में आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी टीईटी को लेकर भी नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी करना है। एग्ज़ाम की जो तारीखें वो पहले से ही जारी कर दी गई हैं। जिन छात्रों को नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि यूपी टीईटी 2026 का जो एग्ज़ाम है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किए गए कैलेंडर के मुताबिक आपकी परीक्षा यहाँ पर जुलाई में कराए जाने पर जो कहीं ना कहीं जानकारी वो दी गई थी 2, 3 और 4 जुलाई। दोस्तों, बात अगर सुपर टीईटी की हो ही रही है तो सुपर टीईटी को लेकर पिछले कई दिनों से बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हम टीचर तो बनना चाहते हैं, लेकिन सुपर टीईटी के सिलेबस को देख करके समझ नहीं आता क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। असल में आप अगर सुपर टीईटी की प्रिपरेशन करें तो आपको उसके पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ उसके लिए अच्छी किताबें नहीं, अच्छे पैटर्न आपको समझने होते हैं कि किस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन अब तक आ रहे हैं। अगर आप 2017-18 वाले अप्रोच के साथ तैयारी कर रहे हैं तो यकीन माने कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, 150 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैथ और साइंस की अपनी सरदर्दी है, जीके जीएस खत्म नहीं होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी सर के ऊपर से जा रही है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम पैटर्न के आधार पर पढ़ते नहीं है, और लॉजिकल एनालिटिक जो क्वेश्चन आज के समय में आपके एग्जाम में आ रहे हैं आप उनसे पीछे रह जाते हैं। अब इस टेंशन को दूर कर दिया है अग्रवाल एग्जाम गार्ड की इस स्टडी गाइड ने। ये मार्केट में पहली ऐसी बुक है जो एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 की गाइडलाइन को फॉलो करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप रट्टा नहीं मारोगे बल्कि पैटर्न को पढ़ोगे, आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, एग्जाम में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि सारी बोरिंग वाली जो थ्योरी होती है ना, जो पैराग्राफ्स होते हैं, उनको हटा करके इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में बना दिया है, टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आपका रिवीजन 2 गुना स्पीड से हो। चैप्टर के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है जिससे कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। थ्योरी के बाद इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को और बूस्ट कर देता है। इसमें एक्चुअल पेपर जो आप सभी का आने वाला है उसी वाले ट्रिकी क्वेश्चंस को रखा गया है, जिससे आपकी स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी में सुधार आए, और आपके जो 150 सवाल हैं वो 150 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएं। तो आज ही परचेस कर लें अग्रवाल एग्जाम गार्ड की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के सुपर टीईटी को क्वालिफाई करने में बहुत मदद करने वाली है। अब बात कर लेते हैं यूपी टीईटी के अलावा नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी। नई शिक्षक भर्ती के संबंध में असल में 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,000 शिक्षक भर्ती की वजह से जो सरकार में चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारियाँ निकल कर आ रही है, 72,825 के विवाद और 69,000 शिक्षक भर्ती के विवाद से बचने के लिए सरकार जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि नई शिक्षक भर्ती पर विचार कर रही है। नई शिक्षक भर्ती के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर जानकारी दी गई थी कि 46,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। बहुत लोग ये भी कहेंगे सर विधानसभा में तो कहा गया है कि हम भर्ती ही नहीं करेंगे, कहा तो यही गया है ना, लेकिन चूंकि विधानसभा में इसलिए उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि अगर हमने कह दिया तो छात्र निश्चित तौर पर दबाव बनाना शुरू कर देंगे, और
इस दबाव से बचने के लिए ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी इसको लेकर पूरे तरीके से डिस्क्लोज़ नहीं किया है, क्योंकि बीएड और बीटीसी करने वाले बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी पहले से ही दबाव बना रहे थे भर्तियों को लेकर। कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दबाव बना हुआ है, 72,825 भर्ती को लेकर दबाव बना हुआ है। तो ऐसे में इस दबाव की वजह से ही शासन और सरकार ये विचार कर रहे थे कि हम सीधे तरीके से एक नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दें, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को कुछ भारांक के तौर पर दे दिया जाए। अब भारांक की जब बात आती है तो शिक्षा मित्रों को लेकर भी आती है, और आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा मित्रों के माध्यम से भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की तरफ से दाखिल की गई याचिका में ये मांग रखी गई है कि उत्तर प्रदेश में 72,825 और 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार याची लाभ देने जैसी स्थिति बन रही है, जबकि जो शिक्षा मित्र पहले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के आधार पर इंतजार में बैठे हुए हैं कि सरकार नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी। और ये बात पूरे तरीके से कन्फर्म है कि सरकार ने इस बात को कहा था कि हाँ, हम नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि इस भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो आप सभी को जो देखने के लिए मिलेगा, इसके संबंध में उनकी तरफ से एज सून एज पॉसिबल इसका विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बीच में 51,112 को लेकर जानकारी सुप्रीम कोर्ट में पहले से दी गई थी, तो शिक्षा मित्र भी अपनी तरफ से पूरे तरीके से दबाव बनाए हुए हैं। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 72,825 के मामले को देखते हुए याचिका पहले से ही दाखिल कर दी है कि भाई अब हमें नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि नई भर्ती नहीं आएगी, लेकिन समय लगेगा। यूपीटीईटी के बाद आएगी, ये भी कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन यूपीटीईटी के जैसे ही आप सभी की परीक्षा होती है, यूपीटीईटी के साथ आप सभी के जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, इस बात को माने। जैसे कि आप सभी के मैंने पहले ही बताया था कि जुलाई में आपकी परीक्षा होगी। जुलाई में आने के बाद 2 महीने लगेंगे इसको रिजल्ट जारी करने में, क्योंकि अभी आयोग नया है तो बहुत जल्दी काम नहीं कर पाएगा। फिर जाकर के कहीं सितंबर अक्टूबर में आप सभी के लिए नई भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हाँ, ये कंफर्म है कि इस साल परीक्षा वगैरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी नया है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल पाएगा। तो इस बात को लेकर जो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं या दुखी हैं, वो इस बात को ध्यान में रखें। देर ही सही लेकिन आएगी जरूर, आपको तैयारी करते रहना है, चाहे वो सुपर टीईटी को लेकर नई शिक्षक भर्ती की बात की जाए या इसके अलावा और भी बहुत कुछ। हाँ, कुछ बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि आपकी मेरिट के अंदर, मेरिट में सबसे बड़ा बदलाव जो रह सकता है वो यूपीटीईटी के कुछ अंकों को जोड़ा जा सकता है, या सुपर टीईटी के आधार पर आप सभी के जो 90% है उसको जोड़ा जा सकता है। क्योंकि पहले जो आपकी योग्यता थी उसमें अकेडमिक वगैरह जुड़ती थी, इस बार अकेडमिक को लेकर चीज़ें कम ही लग रही हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। बाकी अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर नई नियमावली भी बननी है। जैसे ही नियमावली बनेगी उसके बाद और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तमाम सटीक सही ऑथेंटिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।